आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सपोनेंट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 3^1/4 मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, 27^1/4। तो ये जो हमें पावर या इन्हें एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं आप, हमें गिवन है एंड ये हमें एक गिवन है बेस। ठीक है, तो जब हमारा बेस सेम नहीं होता है पर पावर सेम होती है तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही देखते हैं हम आज की वीडियो में और ऐसे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी हमारे बेस दे रखे हैं इनका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, इनको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर और कर लेंगे इनका मल्टीप्लाई। एंड पावर तो सेम है तो उसको एज इट इज़ सेम भी लिख देंगे हम। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों का कर देना मल्टीप्लाई। तो 3 7 होता है 21, 2 कैरी जाएगा, 3 2 है 6 और 2 कैरी होता है हो जाएगा 8। तो 81 की पावर हो जाएगा 1/4। तो अब इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे 81 का एलसीएम, ताकि हम इसको बिल्कुल रेशनलाइज कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। तो 3 की टेबल में आता है 81 27 टाइम, ना 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स, ना 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम एंड 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। एंड अगर आप देखें तो हमारी पावर भी क्या लगी 1/4, यानी कि हमें 4 नंबर के जोड़े बनाने हैं। तो देखो ये बन गए हमारा 4 का जोड़ा, तो हमें मिल जाएगा 3 एज अ आंसर। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर 3। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ। हमें सेम बेस गिवन नहीं था लेकिन हमें पावर सेम गिवन थी, तो हमने इसको ले लिया कॉमन ऊपर एंड हमने बेस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन गिवन था तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया। बाय मल्टीप्लाइंग 3 एंड 27 तो हमें मिलता है 81 एंड उसका हम ला देते हैं 1/4। ठीक है, तो अब इसका जो मतलब होता है 1/4 का, यानी कि रूट के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो हमें 1/4 पार्ट निकालना है 81 का। हमने 81 का एलसीएम किया एंड देखा कि इसकी 4 की जोड़ी बनाई तो हमें मिलता है नंबर 3। सो दिस इज़ अवर आंसर 3। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पावर में गिवन है 1/2 एंड यहाँ पर पावर में गिवन है 1/5 और बेस हमारा यहाँ पे हमें गिवन है सेम। अब सेम बेस है तो ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, इसके लिए एक रूल फॉलो होता है विच इज़ अगर हमारे ए की पावर और बेस अगर दोनों सेम होते हैं, जैसे कि ए की पावर बी एंड ए की पावर सी लिख दिया, तो इनकी पावर हो जाती है ऐड, तो b प्लस सी कर देंगे हम। क्या कर देंगे b प्लस सी एंड बेस को हम ले लेते हैं सेम। क्या ले लेंगे हम बेस को सेम, तो ये लो हमने ले लिया बेस को सेम एंड पावर को लिख दिया एडिशन में। सो 1/2 प्लस 1/5 हो जाएगा। अब 1/2 को अगर हम 1/5 के साथ ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। इसको हम साइड में अलग से करके देख लेते हैं एडिशन। 1/2 प्लस 1/5 का ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, 10 टाइम हो जाएगा। तो 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 सा हो जाएगा 5, प्लस का साइन है प्लस, 2 1 सा हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 5 + 2 यानी कि 7/10। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 7/10। सो दिस इज़ अवर आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बेस गिवन है सेम। हमारा बेस है 7 बट हमारी जो पावर है डिफरेंट है और ये हमें थोड़ा डिवाइड में गिवन है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेस को ले लेंगे हम सेम एंड पावर को जब डिवाइड में होता है तो पावर का हो जाता है सब्ट्रैक्शन, तो 1/2 माइनस 1/5 कर देंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं 1/2 माइनस 1/5 क्या आता है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 10, तो हम लिख देंगे 10। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो 5 का मल्टीप्लाई। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो 2 का मल्टीप्लाई। तो 5 1 ज़ा 5, माइनस का साइन माइनस, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 3/10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 की पावर 3/10। तो इस तरीके से करते हैं हम ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे एक्सपोनेंट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं एंड कैसे उन्हें हमें डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होता है। तो इसी के साथ हमें एक और डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं। सो हमें गिवन है 2 की पावर 3 एंड उसकी होल पावर 1/2, यानी कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 8 यानी कि 8 की पावर 1/2। इसका मतलब जो होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं √8।
तो रूट किसका 8 होता है। तो अगर हमें इसको पता करना है, वैसे मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए रखी है सिंप्लीफाई करने की, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये बन जाएगा 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में ये 2 टाइम, 2 की टेबल में ये 1 टाइम। अब 2 की अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें 2, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और एक हमारा 2 बच रहा है, तो इसको हम रूट 2 को अंदर रख देंगे रूट लगा कर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 रूट। होप आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने जितने भी टाइप के समझाए हैं आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 की पावर 1/2 एंड 20 की पावर 1/2 एंड ये दोनों ही लिखे मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए कर देते हैं इनका मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है तो इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पावर तो हमारी सेम है तो उसको तो हम लगा देंगे 1/2। क्या लिख देंगे हम पावर को 1/2। तो ये तो आ जाएगा 5 2 जो 20 100 एंड ये होता है इसकी पावर 1/2 एंड यू नो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट 100। तो किसका 100 होता है रूट 10 का, तो 10 इज़ अवर आंसर, 10 इज़ अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। तो देखते हैं क्या आता है अपना क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें गिवन है 9 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1/4। तो बेस सेम है तो उसको लिखे रहने देंगे एंड 1/6 माइनस 1/4 कर देंगे ना, क्योंकि अगर हम निकालेंगे इसका एलसीएम तो आ जाएगा 6 4 जो 24, 6 की टेबल में 24 नहीं आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो चलिए अब सॉल्व करते। तो देखो 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम, तो 2 लिख देंगे। 4 की टेबल में ये आता है 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 - 3। तो ये आ जाएगा 9 की पावर -1/12। अब क्योंकि पावर नेगेटिव में तो उसको हम लिख देंगे पॉजिटिव में, तो ऐसे हो जाएगी 1/9 की पावर 1/12। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव में पावर, ये आ गया हमारा आंसर 1/9 की पावर 1/12। ओके बेटा, सो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, ये चलिए इसको और सीखते हैं। क्योंकि हमें सेम बेस गिवन है तो लिख देंगे 3 एंड पावर का हो जाएगा एडिशन क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 एंड 3 की पावर हमें मिलेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 एंड ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 के लिए 5 आता है 1 टाइम, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ जाता है 3 की पावर 8/5 आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही मैथ्स के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी मैथ्स को और भी बेहतरीन बनाते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लानी है। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।